प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में शशि कुमार राय ने संभाला कार्यभार। किया प्रखंड के सभी राशन डीलरों के साथ बैठक। नमस्कार, मैं गोपाल श्रीवास्तव। बीते गुरुवार को साहिबगंज सदर प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी शशि कुमार राय ने अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। प्रभार ग्रहण करने के बाद प्रखंड स्तर पर जितने भी राशन डीलर थे उनके साथ नव प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शशि कुमार राय ने बैठक की और प्रखंड में आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने को लेकर सभी राशन डीलरों से उनके सुझाव और राय मांगे गए। साथ ही सरकार के द्वारा निर्देश को पालन करने को कहा गया। आगे क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। पूरे जिले में देखने को मिलती है। अभी साहिबगंज प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में आपने नया पदभार ग्रहण किया, तो साहिबगंज प्रखंड में आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जन वितरण प्रणाली के तहत जो भी माल राशनधारियों को मिलता है, मेरी प्राथमिकता होगी कि अगर गोदाम में माल उपलब्ध हो जाता है तो उसका शीघ्र उठाव डीलर करें और ससमय सभी लाभुकों को जो भी खाद्यान्न आता है, चाहे वो गेहूँ चावल हो, चीनी हो या कि राशन तेल हो, जितनी जल्दी हो सके वितरण सुनिश्चित करें। एक विषय बराबर आता है कि सरकार के नियमों के प्रतिकूल कुछ कार्ड पूर्व से निर्गत हो चुके हैं। इस पर कई बार कई लोगों के द्वारा संज्ञान में भी आया, कुछ को निरस्त भी किया गया। क्या ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसको आप देखना चाहेंगे या इस तरह इस ओर कोई कदम उठाना चाहेंगे? जरूर। इस तरह का कई प्रकार का लिस्ट विभाग से भी हम लोग को प्राप्त हुआ है आधार के द्वारा, आधार के साथ, जिसमें कि एक ही व्यक्ति हैं जो हमारे राज्य के अलग ज़िलों में या फिर राज्य के बाहर दूसरे राज्य में दो जगह उनका कार्ड है। वैसे लोगों का कार्ड निरस्त करने के लिए आदेश प्राप्त है, लेकिन उसके पहले भौतिक सत्यापन किया जाना है। उनके स्थानीय पते पर जाकर देखना है, पूछना है। यदि व्यक्ति यहाँ मिल जाता है तो उनको बताना है कि आपका एक कार्ड यहाँ भी है और एक कार्ड अन्य राज्य में भी कहीं है। जो राज्य के अंदर था वो ये काम हो चुका है, जो राज्य के बाहर का केस है वो अभी किया जाना है। सभी डीलर को इसकी सूची दी गई, तो उसको सत्यापित करना है। अगर व्यक्ति यहाँ मिलता है तो उसे पूछना है कि आपका कार्ड दो जगह है, तो आप चूँकि यहाँ रह रहे हैं तो आपका जो अन्यत्र कार्ड दूसरे राज्य में दिख रहा है उसको निरस्त किया जाए। अगर वो व्यक्ति कहता है कि नहीं वही वाला कार्ड मेरे लिए उपयोगी है, यहाँ हम नहीं रहते हैं, तो उसको ये बताते हुए कि चूँकि आपका कार्ड एक ही जगह हो सकता है तो उस स्थिति में यहीं का कार्ड आपका रद्द किया जाएगा। यही प्रतिवेदन हम समर्पित करेंगे। तो आप दिल्ली में अगर हैं तो दिल्ली वाला आपका रह जाएगा, यहाँ वाला रद्द कर दिया जाएगा। सरकार इसमें प्रयत्नशील है, जिसके लिए हम लोग को समय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। राशन में विलम्ब ना हो इसके लिए कोई पहल, क्योंकि काफ़ी विलम्ब होता है कभी कभी। देखिए, ये तो ऊपर से हम इसके लिए सरकार को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार जब भी खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगी हम पर जिम्मेवारी है कि अगर उपलब्ध हो जाता है तो हम उसकी शीघ्र वितरण सुनिश्चित करें। आज का बैठक डीलर के संग नए एमओ साहब शशि कुमार राय का परिचय एवं राज्य सरकार के सारे दिशा निर्देश को डीलरों के समक्ष रखा गया और इसके अनुपालन करने का संदेश दिया गया। डीलर अब जो भी लाभुकों के बीच वितरण करेंगे उसका पंजी में हिसाब किताब, स्टॉक पंजी और वितरण पंजी वो उसका संधारण करते रहेंगे हमेशा, और जो भी राज्य सरकार का निर्देश आएगा उसका अनुपालन 100% डीलरों को करना है। यही संदेश देने के लिए आज आवश्यक बैठक और नए एमओ साहब का परिचय होना था।
डीलर संघ ने दोनों एमओ साहब का स्वागत करते हुए दोनों को विचार को आदान प्रदान डीलरों के समझ किया और ये आश्वासन दिया कि भविष्य में सरकार के सारे निर्देश का पालन किया जाएगा। कमीशन को लेकर कुछ बातें उठ रही थी, कुछ असंतोष दिख रहा है। असंतोष इसलिए दिख रहा है कि अभी के समय में एक कुली को भी प्रत्येक दिन 500 रुपया मिलता है, जो दैनिक मजदूर है उसको भी 500 रुपया मिलता है, लेकिन लंबे समय से जो निर्धारित है डीलरों का 1 रुपया कमीशन, उसी कमीशन को आज भी डीलरों पर लागू किया जा रहा है, जबकि 100 रुपया प्रति क्विंटल डीलरों को। क्या आपको लगता है व्यवहारिक रूप से कि इससे परिवार उसका चल जाएगा? जो डीलरों के समक्ष आवश्यक खर्च है वो सब इंडेक्स के रूप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। डीलर को अपने पैसा से इंटरनेट की सुविधा दी जाती है लाभुकों को। डीलर को ईपोस मशीन में लगने वाली जो पेपर रोल्स हैं वो स्वयं खरीदना पड़ता है। डीलरों का इंटरनेट पे जो खर्च आता है वो बियर करना पड़ता है। डीलरों का इलेक्ट्रिक या बिल जो लगता है वो करना पड़ता है। उसके यहाँ जो कर्मचारी खटता है उसका वेतन देना पड़ता है। डीलर जिस जगह अपना सामान रखता है उसका मकान भाड़ा देना पड़ता है। इस तरह की अनगिनत कितनी समस्या है जो खर्चीली है और डीलर को बियर करना पड़ता है, और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। डीलर संघ यहाँ से लेके नेशनल लेवल तक बन चुका है, आंदोलनरत है अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन सरकार का जरा सा भी कान पे जू नहीं रेंग रहा है।